आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं 1930 के भारत की गलियों में, जहां आजादी एक सपना था और जिंदगी सादगी से भरी थी। वो जमाना था जब दिलों में मोहब्बत थी, जुबान में मिठास और आंखों में उम्मीद। आइए आज उन्हीं पुरानी यादों को फिर से जिंदा करते हैं। 1930 के घर मिट्टी और ईंट से बने होते थे। छप्पर या खपरेल की छतें, चौकोर आंगन और तुलसी का पौधा। संयुक्त परिवार का चलन था। 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। दिन सूरज के साथ शुरू होता और चूल्हे की रोटियों की महक से पूरा घर महकता। महिलाएं चरखा काटती थीं, मर्द खेत या व्यापार में लगते थे। बच्चे नंगे पांव खेलते थे। किसी मोबाइल की जरूरत नहीं थी, जमीन ही उनका मैदान थी। हर किसी के पास वक्त था एक दूसरे के लिए। भारत तब गांवों में बसता था और गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे। कुएं से पानी भरना, बैलगाड़ी से आना जाना और खेतों में हल जोतना, यही दिनचर्या थी। हाट बाजार हफ्ते में एक दिन लगता और वहीं से महीना भर का सामान लिया जाता। मेलों में लोग दूर दूर से आते। गीत संगीत, झूले और मिट्टी के खिलौनों से बचपन खिल उठता। गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन रिश्तों में रोशनी थी। 1930 का दशक आजादी के आंदोलन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह चलाया। नमक पर कर के खिलाफ आम लोगों ने आवाज उठाई। जगह जगह धरने, जुलूस और गिरफ्तारी। हर कोई देश के लिए कुछ करना चाहता था। उस समय लोग तिरंगे को नहीं, उस भावना को सलाम करते थे जो तिरंगे के पीछे थी। खादी पहनना गर्व की बात थी और स्वदेशी केवल एक शब्द नहीं, आंदोलन था। युवाओं में देशभक्ति लहर की तरह दौड़ती थी। रेडियो कुछ गिने चुने लोगों के पास था और जो था वो पूरे मोहल्ले का होता था। लोग शाम को इकट्ठा होकर समाचार और गीत सुनते। चिट्ठियां इकलौता जरिया थी। संवाद का वो इंतजार, वो भावनाएं आज की डिजिटल दुनिया में शायद कभी समझ ना आए। गांवों में रामलीला और नौटंकी ही सबसे बड़ा मनोरंजन था। महिलाएं चौपालों में लोकगीत गाती और बच्चे पास ही उछलते कूदते रहते। कह सकते हैं कि तब मनोरंजन का मतलब जुड़ाव था, स्क्रीन नहीं। इंसान। 1930 का भारत गरीब जरूर था, लेकिन संस्कारों में सबसे अमीर। बुजुर्गों का आदर, पड़ोसियों से अपनापन और हर चीज में संयम। शादी ब्याह में पूरे गांव की भागीदारी होती थी और एक ही थाली में सब खाना खाते थे। त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते, चाहे होली हो, ईद हो या दिवाली। धर्म नहीं, इंसानियत रिश्ते तय करती थी। जीवन के मायने थे सच्चाई, त्याग और सम्मान। 1930 का भारत संघर्षों में जीता, लेकिन दिलों में बसता था। आज जब हम तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्तों को भूल रहे हैं, तो 1930 की वो सादी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। क्या आपने कभी अपने दादा दादी से सुना है उस दौर के बारे में? क्या आपने महसूस की है वो मिट्टी की खुशबू, वो चूल्हे की रोटियां, वो कंदील की रोशनी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं किसी और दौर की, किसी और कहानी में। धन्यवाद।